अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, तो सबको आवाज़ मेरी ठीक आ रही है, क्लियर आ रही है? जी सर, क्लियर है बिल्कुल। जी अच्छा सर। जी, अबरार साहब फरमाएं, आप क्या फरमा रहे थे? सर मैं वो अपना कह रहा था कि एम्प्टी ग्लास वाली बात है। वो अपना पुरानी एक्सपीरियंसेस जो हैं, मतलब जो स्केचिंग है, चार्ट चार्ट को जिस तरीके से स्केच करते हैं मुख्तलिफ चीज़, मतलब मुख्तलिफ टूल्स के साथ। तो अब मैं कोशिश करता हूँ कि आपके पैटर्न के ऊपर ऊपर आऊँ, लेकिन वो फिर दोबारा उसके ऊपर मैं फिर दोबारा चला जाता हूँ, पुरानी चीज़ों के ऊपर चला जाता हूँ। हम्म। आपने देखा होगा, मैंने जो भी आपको शेयर की हैं वो पुरानी उसके ऊपर गैंग के ऊपर और हारमोनिक्स के ऊपर, वेव्स जो दूसरी आइलट वेव्स जो होती हैं उसी के ऊपर वही पैटर्न, उसी उन्हीं पैटर्न पे चला जाता हूँ। फिर मैं इसको कैसे बचा जाए इससे? अबरार साहब, सबसे पहली बात ये है कि देखें, अगर मैं आपको ये एक अहम चीज़ बताता चलूँ। अगर आप कोई भी ट्रेडर है यहाँ पे, अगर वो अपने वे से सही जा रहा है, उससे ट्रेडिंग में लॉस नहीं हो रहा। मेन चीज़ है ट्रेडिंग में लॉस से बचना। जब लॉस से बचेंगे आपको प्रॉफिट ऑटोमेटिकली होगा। अगर कोई अपने ट्रेडिंग स्टाइल से प्रॉफिट से बचा हुआ है, लॉस नहीं हो रहा उसको, तो वो उस स्टाइल से चले। उसे जरूरी नहीं है वो मेरा स्टाइल को पकड़े, कि वो मेरे रूल्स को पकड़े या जिस तरह मैं ट्रेडिंग करता हूँ। मैं तो ये क्लास किस लिए लाया हूँ? मैं ये क्लास इसलिए लाया हूँ क्योंकि हमारे पाकिस्तान में, हमारी मार्केट में लोग स्कैमर्स भरे पड़े हैं, जो गरीबों को लूट रहे हैं। और इस तरह के बहुत सारे क्लाइंट जिन बेचारों के पास मतलब जो बड़ी मुश्किल से जो है ना थोड़े बहुत पैसे करते हैं, उनसे जो है ना ये लोग ले लेते हैं। 200 200 तो 500 500 1 1 हज़ार डॉलर लेकर उनको ये जो है ना ये करवा रहे होते हैं, कोर्सेज करवा रहे होते हैं। और उसमें भी कुछ समझाने के लिए इनके पास नहीं होता। ये दो चार टेक्निकल बता के उनको, और जो है ना फिर गायब हो जाते हैं। तो मैं तो ये क्लास उनके लिए लाया हूँ जो लोग यहाँ पे बिल्कुल जो ट्रेडिंग में बेसिक से लाया हूँ, और जो लोग यहाँ पे सीख सकें, आसानी से सीख सकें, सिंपल वे से सीख सकें, जिनको मतलब इंग्लिश भी ना आती हो, सिर्फ उर्दू आती हो, उन्हीं लोगों के लिए मैं लाया हूँ। और ट्रेडिंग की बोली मैं आपको नहीं समझाने लाया हूँ। आज से समझ लें, अंग्रेजों की बोली मैं उर्दू और अपनी जबानों में समझाने के लिए आपको लाया हूँ। और दरअसल ये एक इल्म है, ठीक है। ये अगर आप इंग्लिश में सीखोगे, आपको इंग्लिश आती नहीं है, तो आपको कुछ नहीं समझ आएगी। हाँ, इससे अगर आप कोई ऐसा आपको टीचर मिल जाता है जो आपकी अपनी जबान में आपको समझा सकता है, तो दिस बेस्ट वे, ये बेहतरीन आपके पास रास्ता है। लेकिन हमारे यहाँ कोई ऐसा सीन है नहीं, हमारे यहाँ ऐसा कोई टीचर नहीं है। इसलिए मैंने ये कोर्स आपको लोगों के लिए ये रखा है। और इसमें अगर आप अपने स्टाइल से बेहतर चल रहे हैं तो आपको कोई जरूरत नहीं है आप उसको भूलें, ठीक है। बाकी ये कि हमारी जो मेन मेन चीजें हैं, आप देखें हमारी कौन सी चीजें उनके अगेंस्ट जा रही हैं, फिर उनकी आप उनके ऊपर रिसर्च करें कि हम अगर आपकी फेवर, आपके ट्रेडिंग स्टाइल की फेवर में आ रहे हैं तो ठीक है, फिर आप इसको भी पकड़े रखें, उसे भी देखते रहें, फिर इनमें से मिस्टेक नोट करें कि आपका टेक्निकल वहां पे क्या कहता था और हमारा टेक्निकल क्या कहता था, और मार्केट ने किसके टेक्निकल की मानी है। समझ आइए अब्रार साहब मेरी बात? जी सर। अच्छा सर, एक्चुअली जो इस वक्त का जो कंक्लूजन है ना सर, वो ये है कि मेरी जो ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि ये जो एस एन आर्स जो है ना, ये जो है वो एक बेसिक्स है मिनट, एक इसकी, मिनट होल्ड करें, मतलब एक जान मिनट, जस्ट है। 1 मिनट। श्योर नहीं करूँगा जी, अब्रार साहब फरमाएं। जो एस एन आर्स जो है ना, ये जो जिसके ऊपर आप जिस पैटर्न से आप चलते हैं, ये हम्म। मेरी ऑब्जर्वेशन है। मतलब मैं तो हूँ तिफले मकतब हूँ, तो मेरी ऑब्जर्वेशन ये है कि एस एन आर्स जो हैं, चाहे वो डायगनल चल रही हूँ चाहे ये स्ट्रेट्स चल रही हूँ, तो ये मार्केट जो घूमती है वो एस एन आर के ऊपर घूम रही होती है। हाँ अभी बिल्कुल। भी अभी ये लास्ट टाइम में भी ये जो इसने हाई वीक, ये वीक मारी है इसने, ये 4 आवर के ऊपर आप जाकर देखें तो इसका जो इसने हाई मारा है, अब सर लेवल 35 का 36 का होगा। तो इसके जो इसने पुराने उसके ऊपर जाके उसके ऊपर इसने रेजिस्टेंस बनाई है। तो अब वो आपने वुल्फ वेव, मैंने आपको एक पैटर्न वो उसके ऊपर अगर उसको वो रेजिस्टेंस ना मिलती तो ये जो थी ना, ये वेव जो थी वो फेल थी। अब वो रेजिस्टेंस मिलने की वजह से वो फेल अपना वो हो गई है, पास हो गई है प्रिंसिपल्स के
मुताबिक चल रही है वुल्फ वेव। अब ये एक्सपेक्टेड है, वो जो आपने 66 का 67 का लेवल दिया है ना, इसके ऊपर ही वो कर रही है। यानी हम मैं आप और मेरा एक ही पैटर्न उसके ऊपर आ गया हुआ है, एक ही पेज के ऊपर आ गया है। SNR जो है ना वो सर, मेरी ऑब्जर्वेशन ये कि SNR जो है ना वो मास्टर ऑफ द मास्टर है सर, की है इसमें ट्रेडिंग में। इसीलिए तो मैंने यही चीज उठाई है, और इसी चीज के ऊपर आप सबको, मैं किसी टेक्निकल का नाम नहीं ले रहा, आपको कोई किसी किस्म की मतलब रॉकेट साइंस की तरफ नहीं जा रहा, मैं आसानी के साथ आप लोगों को अपनी बोली में समझा रहा हूँ कि सिंपल लेवल निकालो। इसलिए मैं देखो SNR का नाम भी ले रहा नहीं ले रहा, कि ये लोग भूल ना जाए। ये लोग जस्ट ये समझे कि ये सिंपल ट्रेडिंग है और सिंपल लेवल निकालना है बस, इसमें और किसी किस्म की कोई ऐसी मुश्किल चीजें नहीं है, ठीक है। तो बाकी ये देखें बिल्कुल, जी जी जैसे ये अब अगर हम बड़े टाइम फ्रेम में चले जाए ना, तो ये मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। किस लेवल से रिवर्स हुई है, ये स्पाइक मिली है इसे। जी जी। अब देखें, अब इसे यूं करना चाहिए, ये लेवल बस कह रहे हैं ना, यहाँ तक तो इसे आना चाहिए। जी चाहे जी ये अब ये चाहे एक साथ ऐसे ही आ जाए, जी ये रिस्पेक्ट दे के, ये देखें, ये जी रिस्पेक्ट यहाँ से ऐसे करके ऐसे आ जाए, या फिर हमारे इसी स्टाइल को फॉलो करें, ठीक है। अब इसमें कोई फंडामेंटल हुई तो ये ऐसे ही आ जाएगी, नहीं तो ये टेक्निकली ऐसा ऐसा आती जाएगी, जब तक इस लेवल के ऊपर जी जी ऐसे जाके ऐसे क्लोजिंग नहीं देती। ऐसे खूबसूरत टेस्ट के ऊपर ही हम बैठेंगे, ये क्लोजिंग ऊपर हो, फिर ऐसे जी खूबसूरत जी। टेस्ट दे, फिर हम बुलिश की तरफ बैठेंगे, और फिर हमारा एसएल यहाँ पे होगा, इन लेवल्स के नीचे, ठीक है। सही। हाँ, तो ये चीजें हैं ठीक। इमरान साहब। बाकी सॉरी, ये इब्रार साहब, ये चीजें बिल्कुल आपकी, आप जो है ना, वो ट्रेडिंग का एक ओल्ड मेथड है, मतलब कि उसमें काफी कुछ, वो अगर मैं यहाँ पे इनको समझाने को आ जाऊँ ना, तो ये कहेंगे कि कौन सा पागल पता नहीं आ गया, हमें ये क्या क्या चीजें बता रहा है, ठीक है। वो मेथड जो आप जिसके ऊपर काम कर रहे हैं वो वैलिड है, अभी भी मार्केट में हर मेथड वैलिड है जो मार्केट के रूल में आता है। लेकिन ये एक सिंपल वे मैंने निकाला है इन लोगों के लिए, जिस वे से मैं खुद जी करता सर। हूँ या मैंने सीखा है, और या फिर जो जितना मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मैं कोशिश करता हूँ कि सिंपल से सिंपल वे में आपको समझाया जाए। जस्ट लेवलिंग है यार, मार्केट को समझना जस्ट लेवलिंग है। आपके पास सब्र होना चाहिए, आपके पास हौसला होना चाहिए, लालच हवस अपने माइंड से निकाल दो, तो सिंपल लॉट लो, जी सर। सिंपल लेवल निकालो, और इसके एक लेवल अगर ब्रेक हो जाता है तो वो आपको उसका डबल दे जाता है। देखो यहाँ पे अगर हमारा एसएल हिट हुआ है 14 के ऊपर, सुबह मैंने कहा था कि 10 से एंट्री ले, 9 10 से 14 एसएल रखें, और फर्स्ट टीपी तो हमारा हिट हुआ था 7 वाला, लेकिन सेकंड नहीं हो सका। तो ये देखें, फिर ये हमारा लेवल अगर यहाँ पे हुआ है तो ये लेवल बेहतरीन मिला है हमें। अब यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम में चले जाए यहाँ पे, तो यहाँ से हमें बेहतरीन ट्रेड मिली होगी, पैटर्न। अब देखें, ये ट्रेड मिल रही है बेहतरीन, समझ रहे हैं। ये चीज देखें ना आप, ये यहाँ से देखें। ये देखें जनाब, मैं आपको यहाँ से समझाता हूँ थोड़ा सा। अब देखें, ये इस जोन में आ गई है मार्केट, ये चीजें आप देखते जाएं। अब ये जो जोन है ना हमारे पास, बस अब ये इस जोन में आ गई है, तो इस जोन का हमें टेक्निकल क्या कहता है, पहले तो ये लेवल इधर तक, फिर थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होती भी रहे, लेकिन ये इस जोन से नीचे नीचे सेलिंग है यहाँ तक, समझ रहे। ये इसका मतलब अभी का, ये रिसेंटली जो इसके लेवल्स हैं। अब जब तक इस जोन के दोबारा ऊपर नहीं जाती, इस जोन के ऊपर, ये अगर जब तक ये इसके ऊपर जाके क्लोजिंग हो, पहले तो इसके ऊपर हो, फिर H4 की इसके ऊपर, इस स्पाइक के ऊपर हो, तो फिर कोई बात है ऊपर की, नहीं तो ये यहाँ से सेलिंग है, समझ रहे। नहीं तो बस ये इसी से ही सेलिंग है, इसी जोन से ही सेलिंग है इसकी। यहाँ से आप जो बैठना चाहते हैं बैठ जाए, नो इशू। एसएल हमारा ये पड़ा है। अब देख लें यहाँ पे कितना एसएल बन रहा है यार, इस कैंडल के बाद बैठिएगा वैसे, हाँ ठीक है। 24 24 30, 24 6 30, और हाँ यही हिसाब लगा लें आप, 100 एक पिप का एसएल बन रहा है,
और फास्ट फास्ट टारगेट कितना बन रहा है इसका, देख लें आप, 24 से इसका फर्स्ट टारगेट बन रहा है, ये 8 है ना मेरे ख्याल में, 6 का लेवल है इसका फर्स्ट लेवल। आप अगर स्कैल्पिंग के लिए यूज करते हैं तो फर्स्ट लेवल 12 है। 120 पीपीस का फर्स्ट टारगेट बन रहा है, सेकंड पीपीस का बन रहा है तकरीबन 200 के 200 से भी ज्यादा, 230-40 पीपी। यही होती है यार ट्रेडिंग, इसी चीज का नाम है। ये तो ना हो गया आप जो है ना इतना छोटा सा ऐसे लगा लें यहाँ पे, और आप जो है ना फिर इतना बड़ा टीपी लगा लें यहाँ तक ले आए, ये तो तरीका कार नहीं है। 1:1 के साथ चलें या 1:2 के साथ एसएल मस्ट यूज करें। आज एक क्लाइंट आया है मेरे पास, रोता हुआ आया यार, बहुत मुझे भी उसका अफसोस हुआ है। मेरा अपना दोस्त था शायद, इधर आया बैठा, होता है नाम है उसका, नहीं नहीं आया वो, तो बड़ा उसका दिल मतलब अफसुर्दा हुआ है कि आज उसने $261 का लॉस किया है। तो मैंने तो उसे मतलब काफी कुछ, बहरहाल जो हुआ तो हुआ, लेकिन ये समझाने समझने और समझाने की बातें हैं, आपको ये चीजें समझनी चाहिए। तो यहाँ पे आप देखो बड़े बड़े ट्रेडर, ये कंफर्म एंट्रीज हैं, इस लेवल के नीचे नीचे ये कंफर्म एंट्रीज, ये कंफर्म लेवल्स होते हैं, समझ रहे हैं ना। इस इतनी बड़ी स्पाइक, आप पीछे चले जाएं थोड़ा सा, ये देखें, ये बड़ी स्पाइक जैसे मिलती है उसके बाद वहां पे रुकी थोड़ी सी अब रुकेगी मार्केट यहाँ पे, ठीक है, इस लेवल के ऊपर इस एरिया के अंदर जा आके ये यहाँ पे आएगी, इस एरिया के अंदर थोड़ा सा आके रुकेगी। तो यहाँ से दोबारा जो है ना ये, आ जाओ भैया आ जाओ, अभी आ रहे हो, यहाँ से थोड़ा सा इस एरिया में ये जोन करेगी, फिर ये जो भी लेवल इसने ब्रेक किया ना, यहाँ पे हमारा फर्स्ट टारगेट तो कंप्लीट हो जाएगा। देखिए हमारा 100 पिप का ऐसे तो 120 पिप का हमारा रिवार्ड यहाँ से मिल जाएगा यहाँ पे। इसके बाद क्या, इसके बाद इस लेवल को जो ही ब्रेक करेगी सीधा यहाँ पे मारेगी, ठीक है। नहीं तो ये ऊपर दोबारा का ब्रेकिंग करती है तो फिर हम इसका बुलिश पैटर्न, फिर ये इसका ये जोन है, अब देखें आती है ना, फर्स्ट टारगेट हमारा यही है। अब फिर इसके बाद ये रुक जाती है यहाँ पे, थोड़ा बहुत मूव करती है ऐसे ऐसे, और अगर ये बुलिश इसके ऊपर क्लोज दे देती है, ठीक है, तो फिर इसका यही लेवल है, ये इन्हीं चीज़ों को, ओहो ये देखो, फिर यही है यहाँ, इसी यही लेवल है, लेकिन फिर इस तरफ जाएगी ये, ठीक है। ये थोड़ा सा एरो गलत लग गया है मुझसे, फिर ये इसकी ये टेस्टिंग है, फिर ये मूवमेंट है इसकी 50, और फिर मजीद भी ऊपर जा सकती है, वो फिर बाद में इधर से लेवल निकालने पड़ेंगे, देखने पड़ेंगे पीछे से, ठीक है। ये मैं सारा रिमूव कर दूं, और फिर लेवल बाद में निकालने पड़ते हैं, देखने पड़ते हैं कि इसका नेक्स्ट लेवल क्या क्या बन रहा है, क्योंकि इसने करना तो अपने पैटर्न को ही फॉलो होता है। देखो ना अब ये भी अगर इसका इसके ऊपर आई है ना, ये भी देखो, अच्छा अब देखो कि यू आर, अच्छा आवाज आ रही है मेरी सबको, जी सर, जी सर। अच्छा। तो अब ये देखो अगर ये भी किसी वजह से गिरी है ना, तो यार आप लोग लौट लेते हो। अब ये पक्की सी बात है, मुझे पता है, ये मैं कह रहा हूँ कंफर्म होगा, ये क्या नाम है, सात भाई ने अगर ली भी है ना, कमर खान, अच्छा, अगर ये सात भाई ने यहाँ से ली भी है, थोड़ा सा ये लेवल पीछे लगा के देख लेता है ना कि क्या हो रहा है मार्केट में, इसकी नेक्स्ट कहाँ पे जाके ये रुकने वाली है। पहली तो बात है ये कोई टेक्निकल यहाँ से नहीं भागी ऊपर, इतनी इतनी तेजी से ये टेक्निकल ऐसा नहीं भगवाता मार्केट को, ये कोई फंडामेंटल आई है, हालांकि कभी कभार छोटी छोटी न्यूज भी बड़े बड़े काम कर जाती है। यार ये H1 खोला हुआ है ना मैंने, H4 खोलूंगा तो आपको बताऊंगा। ये देखें, अगर आप ये देख लेते, अब जो जिन लोगों ने यहाँ पे लॉस में बहुत सारी एंट्रीज क्लोज कर ली हैं, ठीक है, अगर वो इस लेवल तक वेट कर लेते तो लेवल निकालना उनको आ जाता, तो ये एक अच्छा लेवल था यहाँ पे, यहाँ से मार्केट ने हर हाल में रिवर्स करना था, ठीक है। यहाँ से जो रिवर्सल थी इसका, यहाँ पर तो इसकी टेस्टिंग होनी थी इस लेवल तक हर हाल में, लेकिन ये इससे भी नीचे क्लोजिंग दे रही है। तो अब इससे नीचे देखें तो इसका यही पैटर्न है, फिर ये इससे नीचे अगर इसने क्लोजिंग दी है तो इसका फिर ये लेवल है इस लेवल पे, इसलिए तो मैंने ये एरिया आपको बताया है, ठीक है। तो ये चीज़ें समझनी होगी आपको, ये ये होता है असल में मार्केट में एक्सपीरियंस के बाद, तजर्बे के बाद। मैं थोड़ा सा जूम करके मजीद आपको क्लियर करता हूँ, ये चीज़ें मुझे लग रहा है कि आपको समझ नहीं आई होगी। देखो अब मैं ये हिस्ट्री रिपीट कर रहा हूँ कि हिस्ट्री को देख के आपको बता रहा हूँ कि मार्केट इन फ्यूचर क्या करने वाली है। मार्केट ने यहाँ से
अच्छा जी, मैं कह रहा था कि यहाँ से देखो, अब मैं हिस्ट्री को देख के आपको नेक्स्ट बताने वाला हूँ मार्केट क्या करने वाली है। मार्केट ने यहाँ से स्पाइक दी है हमारे इस लेवल से। इसकी स्पाइक का मतलब, जब भी इसने जब जब भी यहाँ से पहले स्पाइक दी है, किस लेवल तक आई है? 14। ये मैंने आपको कहा है ना, 12 14 का लेवल, 12 का लेवल, 14 नहीं बल्कि ये आई है 12 के लेवल तक। ये मैंने आपको लेवल अभी निकाल के दिया है कि इसका फर्स्ट टारगेट 12 है। तो अभी देख, मैं इसकी हिस्ट्री अभी देख रहा हूँ, हालांकि मैंने लेवल पहला निकाला हुआ है। ठीक है, तो ये होती है मतलब तरीकाकार इसका ये, क्योंकि ये पहले कर चुकी होती है 12 के बाद, फिर ही इसका बुलिश है 24 तक, फिर इसकी सेलिंग है 1800 तक, फिर थोड़ा सा बुलिश है, फिर सेलिंग होगी, मजीद नीचे होगी सेलिंग फिर। ये मैं आपको इसकी मजीद नीचे सेलिंग थोड़ा सा चार्ट को नीचे करके दिखा देता हूँ। अब देखिए कितनी बड़ी सेलिंग हो गई नीचे। ये मैंने उस लेवल के ऊपर आ गई जो हमने नेक्स्ट लास्ट लेवल लगाया है। तो अब देखें गोल्ड की हिस्ट्री ये कह रही है कि गोल्ड नेक्स्ट ये करेगा, तब तक ये करेगा, ये वैलिड कब तक है? जब तक गोल्ड इस स्पाइक के ऊपर दोबारा जाके क्लोजिंग नहीं देता इससे। इसके ऊपर क्लोजिंग होगी तो फिर ये लेवल्स इसके मतलब हैं, एक्सेप्टेबल हैं यहाँ पे, फिर इनको एक्सेप्ट किया जा सकता है कि ये भी जो है ना, फिर लेवल ये माने जा सकते हैं कि यहाँ से मार्केट ऐसा कर सकती है, इन लेवल को रिस्पेक्ट देती हुई। यहाँ से ये लेवल्स हैं, इनको रिस्पेक्ट देती हुई फिर जो है ना दोबारा इसकी टेस्टिंग करे, फिर ऊपर जाए। समझ आ रही है बातों की? ठीक है, ये अब हिस्ट्री निकाल के मैंने आपको नेक्स्ट निकाल दिया इसका, हिस्ट्री को देख के कि नेक्स्ट क्या होने वाला है। आप भी बिल्कुल इसी तरह, गोल्ड हमेशा अपनी हिस्ट्री रिपीट करता है यार, ये चीजें समझा करो, ये चीजें आप पकड़ो, अपने माइंड में डालो। ये यहाँ से ही क्लियर होगा मेरे ख्याल में। ओहो, ओहो, बात समझ आई है मेरी? किसी का कोई क्वेश्चन है यहाँ पे? किसी को कोई समझ ना आई हो? क्या वजह थी, क्यों ऊपर ये ऊपर चली गई? ये मैंने आपको ये चीज पहले कही है कि अगर ये कल ही मैंने आपको कहा था, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, आप दोबारा नोट कर लीजिएगा। कल एंड पे मैंने जल्दी जल्दी आप सबको कहा था कि इसके दो मूवमेंट हैं एक्सेप्टेबल। देखो अब आ गई है ना नीचे, बस ये वही लेवल, उसको रिस्पेक्ट, ये बिल्कुल यही सेम शक्ल बनाएगी। ये मैं आपको इसको पीछे ले जाता हूँ, ये स्पाइक जरा नोट करें। इधर गया यार इसका ये स्पाइक नोट करें जरा, अपने माइंड में रखें। ठीक है, अब थोड़ा सा पीछे आ जाएं, अब थोड़ा सा पीछे आ जाएं जनाब। अब ये देखें कि इस लेवल के ऊपर मार्केट पहले कब आई थी। मार्केट जैसे उस लेवल के ऊपर एक बार जब आती है ना, तो फिर वो उस लेवल को रिस्पेक्ट जरूर देती है। क्या बोल रहे हैं? अच्छा जी, चल ठीक है, ठीक है यार, 1 मिनट होल्ड कर लें। ये अम्मी इसी टाइम दूध लाती हैं तो पीना पड़ता है। अच्छा, लेवल निकलने के रूल्स हैं, जैसे टर्न परफेक्ट है इसके लिए दो चेंज बनते हैं लेवल्स के लिए। यार लेवल्स के लिए ये रूल है। अब फिर आप वही वही लोगों की बातें पे आ गए हो। ये फिलहाल फिलहाल उसके ये रूल है, वो छोड़ दो कमर भाई। यहाँ पे हम सिंपल वे से ट्रेडिंग आए हैं, और देखो हम नेक्स्ट क्लासेस में लाइव ट्रेड करेंगे। यहाँ पे लाइव आपको करके बताएंगे कि देखो अब मार्केट आगे क्या करने वाली है। ये भी तो मैं लाइव ही बता रहा हूँ यार, ये कल मैंने आपको बताया था। थोड़ा सा आपने अगर दिमाग खोला हुआ हो, ये चीज मैं आपको दोबारा यहाँ से क्लियर करता हूँ। ये मैंने आपको कल ही कहा था, इसके लेवल लगे हुए होंगे। ये देखो ये लेवल लगा हुआ है अभी भी। फिर यार मैं इसको सेट पे ले जाता हूँ पहले। कमर साहब बात मेरी गौर से सुने। मैंने ये लेवल कहा था कि इसके इससे नीचे नीचे सेलिंग है, इसके ऊपर क्लोजिंग हुई ना तो मार्केट बुलिश हो जाएगी 25 की तरफ। फर्स्ट टारगेट हमारा ये था, सेकंड टारगेट 25 था। 25 कौन सा बन रहा है? ये है। तो तो देख लो, ये इसकी क्लोजिंग जो ही ऊपर हुई है, ये कैंडल क्लोजिंग दी है इसने, इस कैंडल ने।
देखो जरा ये क्लोजिंग हुई है ना, उसके बाद देखो फिर कितना ऊपर रिवार्ड तो मिल गया हमें। यहाँ पे आपने हमने आपने ट्रेड कैसे करनी थी, यहाँ पे देखो फर्स्ट टारगेट के साथ हमेशा 10 मिनट रहते हैं, अच्छा इसको कंप्लीट कर लेते हैं फिर दोबारा सेशन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या कैसे ट्रेड लेनी थी, देखो यहाँ पे अब लेवल ऊपर क्लोज हो गई, हमारे लेवल को इसने ऊपर क्लोज कर दिया। अब इसके पीछे लास्ट वाले लो देखो, यहाँ से देखो ये बन रहे हैं कोई मेरे ख्याल में 3 का एरिया। आप 1800 के ऊपर एसएल ले आओ इसका, या फिर इनके नीचे ले आओ, ये सेफ एसएल है। 1798 एसएल रखो, ठीक है। 6 के ऊपर क्लोजिंग हुई है ना, 7 8 के ऊपर, 8 के ऊपर हुई है कि हाँ 8 के ऊपर क्लोजिंग हुई है। तो 98 एसएल ले आओ, 100 पिप का, 100 पिप रिवार्ड रख दो भाई, 1:1। उसके पास 100 के ऊपर जाती है, वहां से रिवर्सल कैंडल नहीं मिलती छोटे टाइम फ्रेम में, हाफ क्लोज करो, हाफ को होल्ड रखो, मजीद ब्रेक इवन कर दो। बेहतरीन तरीका एक आ रही है ट्रेडिंग का। देखो ये हमारे कल का लेवल देखो यहाँ से कैसे कामयाब रहा है। ये नहीं कि उसने हमें सेलिंग में प्रॉफिट नहीं दिया, सेलिंग में भी प्रॉफिट दिया है। मैंने यहाँ से सेल भी करवाई थी, आपको याद हो तो ग्रुप में मैंने कहा था। तो ये चीजें हैं समझने के लिए, ठीक है। इसकी बात कर रहे थे, ये स्पाइक आप नोट करो, इसको आप थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम में देखें, देखते हैं। ये लेवल था ना यार, अब आ जाओ, ये वही स्पाइक आपको इधर मिलेगी। ये रही जनाब, समझ आई अब इस पर इसकी रिस्पेक्ट यहाँ से ये नीचे, ओहो ये तो मैंने रखना ही नहीं है यहाँ से। अब इस पे इसकी जो रिस्पेक्ट है ना, ये इसे स्पाइक मिल चुकी है। अब इसकी जो रिस्पेक्ट है, ये यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, ये लेवल है इसका, ठीक है। तो हमने यहाँ तक होना होता है, पहला टारगेट हमारा यही होता है, उसके बाद हमने ब्रेक इवन कर देना होता है, फिर हमने होल्ड हाफ क्लोज करके होल्ड मजीद रखना होता है, ठीक है। समझ आ रही है बातों की कि ऊपर से ही जा रहे हैं ये सब चीजें। इमरान साहब आए बैठे हैं आप? अच्छा यार ये काफी इनका मेरे ख्याल में डिस्टर्बेंस हो गई है। अच्छा जी, तो आगे देखते हैं चलें। इनका नेट चला गया था मेरे ख्याल में, ये दोबारा वापस आ रहे हैं। अच्छा कमर भाई, आपको समझ आई कि हमने कहाँ से लेवल निकाले हैं, किससे अब नेक्स्ट मूवमेंट हमने निकाली है और क्या करेंगे इसके ऊपर? जी जी सफीर भाई, समझ आ गया मुझे। चलें शुक्र है यार आ गई। बाकी कुछ समझ ना आए तो पूछा करो, क्वेश्चन पूछा करो यार। जी ठीक है। ये ना हो कि आप बाद में कहो कि हमने सबसे सीखा और उसके बाद हमें समझ, देखो अब कितनी बड़ी स्पाइक देके आ रही है। अभी मैंने आपको लाइव इसी से कहा है कि इस लेवल के ऊपर इसे क्लोजिंग नहीं देनी चाहिए, इस लेवल से आप नीचे सीधी सीलिंग सेलिंग इस बार में दोबारा ले जाते हैं, देख रहे हैं। बस इसी कर्नल ने हमें बता दिया, इसी स्पाइक ने ही हमें बता दिया। उसके बाद ये जो कर्नल क्लोज हुई है कि अब यहाँ से यहाँ तक पहला पहला लेवल है 12 का, अब ये 16 तक आ चुकी है। 20 पिप मजीद रहते हैं इसके, ठीक है। फर्स्ट टारगेट फिर हमारा होल्ड कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हमने यहाँ से हमने क्या करना है, मैं आपको यहाँ से थोड़ा सा बताता हूँ, इसका तरीका एक और बताता हूँ। ये था जी जनाब, ये थी हमारी एंट्री पॉइंट, ये वाला, ठीक है। ये ऊपर बना हमारा एसएल, एसएल हमने रखना है 35 36 का मैंने कहा था। स्पाइक थोड़ा सा ऊपर, 10 से 30 20 पिप ऊपर, ठीक है। अब ये हमारा एंट्री लेवल था, इसका हाफ ले लें, ये एरिया ले लें, 24 के एरिया से सेलिंग थी। ये इस स्पाइक को नोट करें। ए, पीछे लेवल भी देखा करें, जब ट्रेड लगाएं पीछे भी लेवल निकाल के देखा करें कि क्या हम ले रहे हैं सही ले रहे हैं, क्या यहाँ से लेवल निकल रहा है, क्या यहाँ से सेलिंग हो सकती है। आप लोग ऐसे अंधेधुन मार्केट में घुस जाते हैं, जैसे आपकी मार्केट की अपनी आपकी मुल्क खरीदो।
और आप भी सिर्फ इसमें इन्वेस्ट करके बैठे हो, और तो कोई इन्वेस्टमेंट ना कर रहा हो, कोई बाई सेलिंग कर ही ना रहो यहाँ से इसमें। ठीक है, तो ये देखें, अब इसका ये ऊपर सेलिंग थी। अब क्या करना है हमने, अब हमने इस लेवल तक होल्ड करना है। ये फर्स्ट लेवल हमारा यहाँ थे, यहाँ तक होगा। उसके बाद हमने फर्स्ट लेवल को कंप्लीट करने के बाद, ये देखो, ये हमारा फर्स्ट लेवल होगा। इसको कंप्लीट करने के बाद अब हमने करना क्या है, अब हमने यहाँ से एंट्री ली थी, अपना एसएल इधर आके रख देना है, ऊपर डाल देना है। ठीक है, यहाँ पे मार्केट अब क्लोज करती है। अब मार्केट की मर्जी भाई, यहाँ से थोड़ा सा ऊपर जाए, चाहे हमारे ब्रेक इवन को हिट करे, नहीं तो ये यहाँ तक जा रही है। देखें, ये भी लेवल मैं बताता हूँ क्यों जा रही है इधर से, फिर दोबारा इसके नीचे आ जाए, टेस्टिंग दे, फिर मजीद ऊपर ये टेस्टिंग ऐसे दे, फिर मजीद नीचे हमारे इस लेवल तक। ठीक है, ये होता है तरीकेकार भाईजान। ये ये मैंने इसका रिवर्सल इसलिए लगाया है, ये देखें भाई, ये चीजें आप नोट करते हैं। अब कुछ समझ लगी? इस तरफ आए, ये मेरे माउस की तरफ देखें, ये मैंने कहा यहाँ तक दोबारा इसकी ज्यादा से ज्यादा जो है ना हो सकती है इसकी क्लोजिंग। ठीक है, ये चीजें समझने की कोशिश करें। तरीकाकार यही होता है ट्रेडिंग का। ट्रेडिंग में अंधेधुंध नहीं घुसना होता। अब हमने यहाँ से कभी भी नहीं बैठना था, जब हमें यहाँ से, अब देखें इसको मैं मजीद छोटे टाइम फ्रेम में ले जाता हूँ मेरे दोस्तों, इसको मजीद छोटे टाइम फ्रेम में ले जाता हूँ। अब लो जी, ये लेवल था, पीछे से हमने निकाला था। ठीक है, फिर कौन चला गया यार, अच्छा जी, ये लेवल था, ये हमने पीछे से निकाला था। ये ये वाला लेवल, ये वाली स्पाइक भी हमने पीछे से निकाली थी। उसके बाद हमने इसके पास इसके साथ एक रेड कैंडल ढूंढनी थी, बस स्पाइक तो हमें मिल गई थी इतनी बड़ी, तो इसकी रेड कैंडल जो इसकी बॉडी के नीचे क्लोजिंग दे दे। ठीक है, ये मिल गई हमें, इसके साथ वाली रेड कैंडल हमें मिल गई। ठीक है, इसके साथ वाली हमें रेड कैंडल ये मिल गई थी, जो इसकी बॉडी के नीचे क्लोजिंग दे रही थी। समझ आ रही है? उसके बाद हम यहाँ से सेलिंग में बैठ गए, इसकी बिल्कुल कैंडल की हाफ की, इसके हाफ के ऊपर हमने सेलिंग की। तो ये देखें, ये आती जा रही है, अब इंशाल्लाह ये मजीद नीचे आएगी। तो ये समझ लग रही है, इन बातों की समझ आ रही है ना आपको? लेवल निकालना, ये होती है ट्रेड कंफर्मेशन। बहुत सारे लोग, पता नहीं कौन थे, ग्रुप में मुझसे पूछ रहे थे सर कि हमें, वो सैयद साद साहब थे, वो अभी शादी पे हैं तो क्लास बेचारा नहीं कर रहे अटेंड। तो सफीर भाई, ये जो जिस कैंडल ने स्पाइक मारी थी न्यूज पे, इसके बाद जो रेड कैंडल बनी है, हम इसको बियरिश इनगल्फिंग कह सकते हैं? कह सकते हैं, लेकिन ये नाम याद रखने की जरूरत ही नहीं है यार। मैंने कभी कभी कितने क्लासें हो गई, मैंने कभी कोई नाम बताया है आपको? इन नाम के चक्कर में आपको मार्केट का टेक्निकल का रूल भूल जाते हैं। समझ रहे हैं इमरान साहब बात मेरी? जी सर, मैं समझ रहा हूँ। असल में मैं घर पे नहीं हूँ, तो यहाँ पे सिग्नल आते जाते हैं, इसलिए बीच में डिस्कनेक्ट भी हो गया था एक बार। हम्म, तो यार इन्हीं इन्हीं पैटर्न को याद करने में, इन्हीं के कैंडल, ये हजारें कैंडल हैं, इनकी हर किसी का अपना नाम है। अब इसको समझने पे आ जाओ तो हर हर कैंडल के ऊपर एक एक किताब लिखी हुई है। तो कब तक आप ये बूढ़े हो जाओगे सब लोग, ये पढ़ते पढ़ते, इसको सीखते सीखते? बस सिंपल वे शॉर्टकट निकालो इसका। अब इसमें क्या है यार, इसमें कौन सी, इसमें कोई रॉकेट साइंस है? मुझे तो ये समझ नहीं आती। इंतजार करना है आपने, हौसला रखना है थोड़ा सा। उसके बाद आपने, आपको लेवल देखो आपके सामने मैंने निकाल के दे दिया है। अब 20 के ऊपर मार्केट थी, मैंने आपको कह दिया कि यहाँ से सेलिंग है इसकी। क्योंकि हमने अगर यहाँ पे कोई इंतजार किए बैठा था लेवल का, तो उसने अच्छा खासा यहाँ से रिवार्ड निकाला है। अभी उसकी रिवार्ड मजीद भी रिवार्ड में चल रही है ये ट्रेड। ये तरीका कार होता है। बाकी टाइम 1 मिनट रहता है, दोबारा स्टार्ट करते हैं। मलिक साहब आप दोबारा आ जाएं, हम लोग दोबारा स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्लोज हो जाएगी 1 ही मिनट में, ये ट्रेड, ये क्लास। मलिक साहब ने अभी ज्वाइन किया है, तो मलिक साहब दोबारा आ जाएं, ये क्लास अभी क्लोज होने वाली है। ठीक है, तो उम्मीद है आप अब तक इंशाल्लाह समझ आई होगी आपको जो बातें मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। इसका 1 मिनट रहता था, 1 मिनट ही रहता है बस, ये क्लोज हो जाए, दोबारा हम एक सेशन लेते हैं इसका।
इसकी नेक्स्ट मूवमेंट का भी देखते हैं, तो इंशाल्लाह फिर जो है ना बात करते हैं। ये थोड़ा सा कन्वर्टिंग में टाइम लगेगी, 1-2 मिनट वेट कीजिएगा, ठीक है? क्योंकि ये जब रिकॉर्ड करता हूँ ये कन्वर्ट करती है, दोबारा डाउनलोड होती है वीडियो, क्योंकि जो लोग नहीं आ रहे थे फिर ये उनके लिए